डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत बधाई। अगर ट्रेलर ऐसा है तो पूरी फिल्म कैसी होगी इसका अंदाज़ा अब लगने लगा है। पिछले कई महीनों से बल्कि सालों से 2-3 सालों से लगातार छात्र पीड़ित रहे हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन एक बार जब पूरे देश से आवाज़ आई एकजुटता के साथ, तो 36 घंटे के अंदर ही इसका प्रभाव दिखने लगा है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें जो अभी तक कान में तेल डालकर सोई हुई थी, अचानक से एक्टिव हो गई हैं, अचानक से सक्रिय हो गई हैं। आपने देखा कि 2 साल से एसएससी का कोई अता पता नहीं था, रिजल्ट आने जैसी स्थिति बन गई है, नोटिस आ रहा है। आपने देखा कि आपके राज्य में कोरोना 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 है, कुछ भी नहीं हो रहा था, न एग्ज़ाम हो रहे हैं, न वैकेंसी आ रही, सब कुछ चल रहा है, इनके अपने मौज चल रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। जो छात्र दिन रात अपने मेहनत से, खून पसीने से अपने भविष्य को संवारने के सपने देख रहा है, उसके लिए कोई योजना नहीं है। लेकिन सिर्फ 36 घंटे के प्रयास ने यह दिखा दिया है कि एक महीना और इस मशाल को थामे रहना है। भूल जाइए कि आप किसी जाति, धर्म, अगड़े पिछड़े, हिंदू मुस्लिम, क्षेत्र, उत्तर दक्षिण, 1 महीना भूल जाइए। देखिए कितना बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। 1 महीना हम कुछ नहीं है, हम एक बेरोजगार युवा है, और देखिए कि कितना बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। हमने अपने जीवन में इतिहास का शिक्षक होने के नाते और समान अध्ययन के साथ इतिहास पढ़ाने के कारण, चाहे उस आंदोलन में भागीदार ना रहे हों, लेकिन इतिहास के द्वारा देश को समझा है और देखा है कि किस प्रकार पूर्व की सरकारों ने जब मनमानी की है, युवाओं को, नौजवानों को, बेरोजगारों की अनदेखी की है, क्या अंजाम हुआ है। आपने देखा था कि 1970 के दशक में एक बूढ़े ने किस प्रकार युवाओं का साथ लेकर तख्ता पलट कर दिया था। इस सरकार को भी डिसलाइक देखने या सुनने की आदत नहीं रही है, लेकिन जैसे ही आपने एक छोटा सा बटन दबाया डिसलाइक का, अचानक से इनके रोंगटे खड़े हो गए। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक अचानक से एक्टिव हो गई। क्या हो रहा है? ये छात्र जग गए हैं। ये अब तक आती रहे हैं अपने बेड पर निराश हताश सोने के, लेकिन वो सोए भी क्यों और कैसे सोए? वो बेड पे भी जब जाते हैं उसी कुंठा निराशा से कि पता नहीं सुबह उठेंगे तो क्या कुछ सुनने को मिलेगा। और वो सुबह उठे ही क्यों? क्या ये सुनने के लिए कि अब वैकेंसी नहीं आएगी? क्या ये सुनने के लिए कि अब सीटें नहीं आएंगी? क्या ये सुनने के लिए कि जो एग्ज़ाम होने वाला था वो एग्ज़ाम टल गया है, अब नहीं होगा? ये कब तक चलेगा? आपने अपना प्रभाव दिखा दिया है, अपनी मुट्ठी की ताकत, अपनी शक्ति का प्रदर्शन आपने कर लिया है केवल कुछ घंटों में, और उसका प्रभाव बड़े स्तर पर दिख रहा है। ये तो अभी फीटस स्टेज में है, ये तो अभी छोटे स्तर पे हुआ है कि सरकारें एक्टिव दिख रही हैं। उन्हें पता चल गया है कि ये आंदोलन युवाओं का अगर कहीं अधिक संगठित हो गया तो ये बेरोजगार अपना हक मांगने लगेंगे, और हक मांगने के लिए सड़कों पे आ जाएंगे और कुछ भी कर सकते हैं अगर इनके अधिकारों की अनदेखी होगी। हमारे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स जो बहुत योग्य हैं, कहते हैं कि सर 2 मार्क्स के लिए हमारा रिजल्ट रुक गया, 5 मार्क्स के लिए हमारा रिजल्ट रुक गया, अगली बार सर तैयारी में लग गए हैं, हालांकि घर की स्थिति अच्छी नहीं है। क्या 2 मार्क्स के आप लायक नहीं थे? उस 5 मार्क्स के आप योग्य नहीं थे? आप उस 2 मार्क्स से नहीं छटे हैं, किसी ने छांटा है आपको, चुराया है आपका 2 मार्क्स, छीन लिया है, हक मारी की है। आप उस 2 मार्क्स के योग्य थे, आप रिजल्ट के योग्य थे, एक अच्छी नौकरी पाने के योग्य थे, लेकिन ये दलाल, ये बिचौलिए आपकी हकमारी करते हैं और इन्हें सरकारों का समर्थन प्राप्त होता है, तभी ये सब होता है। लेकिन हम नादान भोले ये नहीं समझते, दिनचर्या में इतने उलझ जाते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि क्या कुछ हमारे पीछे, हमारे आस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, भूल जाते हैं। ये याद रखिए, एक बार जग जाइए, बस एक बार जग जाइए 24 घंटे के लिए। आज नहीं सोएंगे, 24 घंटे नहीं सोएंगे, और अगर किसी का साथ मिल गया तो पूरी जवानी नहीं सोएंगे, लेकिन अपना हक छीन लेंगे। जब हमको पता चल जाएगा कि हमारे हक की कोई चुराई कर रहा है, कोई चुरा रहा है, छीन रहा है, तो फिर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि हमारे अंदर ही कमी है, हम ही 2 नंबर से छट जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं शायद इसलिए। लेकिन जब पता चल जाएगा कि हम बहुत योग्य हैं, हमें ये मिलना चाहिए,
और कहीं अग्रेसिव हो गए तो ये सरकारें भागती हुई नजर आएंगी। इन्हें भागने पर रास्ते नहीं मिलेंगे। अभी तक हम केवल अपने बारे में सोचते हैं और कई बार अपने भाग्य को कोसते हुए बैठ जाते हैं, शांत थक जाते हैं, ये सोचकर कि आने वाला दिन संघर्ष करेंगे, कल लड़ेंगे, कल पढ़ेंगे, अगली बार अच्छे से देंगे। ये अगली बार कभी आता है? कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स। कल कभी नहीं आता। आपने आज के लिए उस गहराई से नहीं सोचा। 2 मार्क्स आपके कम आ गए, आपने अपने भाग्य को कोसना शुरू किया। आपके अंदर तो पूरी योग्यता है, लेकिन ये हक मार, ये लुटेरे आपके अधिकार को छीनते हैं। जगे हुए हैं आप, जग चुके हैं, आपको साथ भी मिल रहा है। अब सोना नहीं है, कई दिनों तक नहीं सोना है। अगर अपना हक लेना है, अपने अधिकारों को छीन लेना है, तो अब हम नहीं सोएंगे। पूरे देश में एक तरह की जागृति आई है। ये बड़ी मुश्किल से आई है, सालों बाद आई है। पूरा शिक्षक वर्ग, सारे छात्र आज उद्वेलित हैं। इस सरकार को डिसलाइक सुनने और देखने की आदत नहीं रही है, लेकिन जैसे ही आपने इन्हें डिसलाइक दिखाया कि हम आपको आप पसंद नहीं करते, इसलिए नहीं कि आपने काम खराब किया, इसलिए कि आप हमारा वाजिब हक नहीं दे रहे, इसलिए अब हम आपको नहीं पसंद करते, आगे भी हम अपना रिजल्ट दिखा देंगे, तो इनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं कि केंद्र से लेकर राज्य तक अचानक से पूरा अमला, पूरी सरकारी मशीनरी एक्टिव हो गई। जो एसएससी 2 साल से इधर उधर कर रहा था। और ये कोर्ट के फैसले, इनके लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है? किसी भी मुद्दे को कोर्ट में ले जाकर उलझा दो। चल रहा केस डेट पर डेट। हमें भी आदत पड़ गई, हमें जानकारी की भी कमी रहती है, हम भोले और नादान हैं। हमें कई बार नहीं पता होता कि पीछे का खेल किस तरह का चल रहा है। हम अपने भाग्य को लेकर, अपने दिनचर्या को लेकर, या अपने सामने जो दिख रहा है बस उसी से संतुष्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि भविष्य में अच्छा कल मेहनत करेंगे। आदत हो गई है। लेकिन अब आप जगे हैं बड़ी मुश्किल से। प्लीज़ आप ये गोली खाकर सोने की आदत छोड़िए। ये रात में जो गोली खा के सोने की आदत हो गई है हम लोगों को, आज से इसे बंद कर दीजिए। बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़े स्तर पर अचानक से जगा है। ये कोई सोच नहीं सकता है। और हमने देखा है, हमने सुना है, हमने इतिहास पढ़ा है, जीवन भर इतिहास पढ़ाया है, आज भी इतिहास और सामान्य अध्ययन पढ़ाते हैं। देखा है हमने कि किस तरह से जब कोई जग जाता है तो फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। आप जगे हैं बड़ी मुश्किल से। आपको ये भान हो गया है कि आपकी हकमारी हो रही है। अब मत सोइए, 1 महीना केवल जगे रहिए। मेरी गारंटी है देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। आपकी भी वस्तुस्थिति बदलेगी। आप इसके लिए अभिशप्त नहीं हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं। मेरे छात्र 14-14 घंटे, हम स्वयं रूटीन देते हैं 8 से अधिक घंटे वालों के लिए। और छात्र बोलते हैं कि सर हम 14 घंटे पढ़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 16-18 घंटे पढ़ते हैं। हमने खुद देखा है कि लॉज में, छोटे छोटे कमरों में छात्र किस तरह से दिन भर 1-1 टाइम, 2-2 टाइम बिना खाए उस सादे पन्ने और काले अक्षरों के जंजाल में फंसे रहते हैं और अपने भविष्य को तलाशते हैं। लेकिन उन्हें किताबों में तो आंसर मिल जाता है, ये सरकार कोई जवाब नहीं देती। कान में तेल डालकर सोई हुई है। वो ये नहीं समझती कि किस तरह से ये युवा इतना मेहनतकश, जो ये कहता कि हमारे अधिकार दे दो, केवल हमारा हक दे दो। भाई हम तुमसे कुछ नहीं मांग रहे, हम तुमसे अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। दिन रात हमने मेहनत किया है, हमें एक अपनी नौकरी दे दो, समय पर रिजल्ट निकाल दो, हमारी ज्वाइनिंग दे दो, हमारा वांछित, हमारा जो अपना सैलरी है वो दे दो। इसलिए कि हर महीने की 1 तारीख को उस सैलरी से पीछे बहुत बड़ा परिवार चलता है। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति। हर 1 तारीख पूरा घर वेट करता है कि उसका भाई, उसका पति, उसका बेटा पूरे महीने भर का अपना इंतज़ाम करता हुआ आएगा और घर इसी पे चलेगा। लेकिन पता चलता है कि इस महीने तो सैलरी ही कट गई, इस महीने तो ये हो गया, सरकार के कुछ आदेश आ गए। सरकार नहीं सोचती कि ये मेहनतकश अपना हक मांगता है। और आज जब आप जगे हैं तो आप नहीं सोएंगे, आप नहीं सोना है। आप इस मशाल को, इस ज्वाला को जगा के रखना है। पूरे देश में ऐसा उत्साह बहुत सालों बाद आया। जब पूरा समूह, पूरा शिक्षक और छात्र वर्ग एकजुट है तो इसे बहुत दूर तक ले जाना है। हमें सिर्फ रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें पूरा कैलेंडर चाहिए,
पूरा कैलेंडर जितना भी पिछले 2 साल में पेंडिंग है उसका पूरा एफिडेविट आप हमें दीजिए कि आप कब इसके एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, कितनी सीटें हैं, कब इसके रिजल्ट्स आएंगे, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम्स होंगे और ये बिचौलिया दलाल ये कब भागेगा, इसका आश्वासन हमें मिलना चाहिए। जो योग्य छात्र हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए और उन्हें समय पर ज्वाइनिंग मिले। ये पूरा एक श्वेत पत्र जब तक वाइट पेपर नहीं आता, हम छात्र अब केवल पढ़ाई नहीं करेंगे, अपने हक को ही मांगेंगे। और हम आपको आश्वासन देते हैं, अगर आप सभी एक साथ हैं तो जेएस मास्टर आपके साथ 3,30,000 सदस्यों के साथ जगा रहेगा, आपके साथ रहेगा, आपके हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ेगा। इस आंदोलन को आगे ले जाना है, थमने नहीं देना है। आपके लिए बहुत सारी घोषणाएं आने वाले दिनों में होंगी, आप भी खुश हो जाएंगे। आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, डेट आ गया। आज ही हमने देखा एसआई का मेंस का डेट आ गया। आज ही हमने देखा बीपीएससी के लिए संभावनाएं बन गई। सितंबर में वैकेंसी आ सकती है, नवंबर में एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। ये सब होगा। केंद्र में भी बड़े बड़े हो सकता है 2 महीने के अंदर आपका एनटीपीसी ग्रुप डी का कोई सूचना आ जाए। आप खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। मत बैठिएगा। केवल आपका मामला नहीं है, आपसे 4 साल 6 साल छोटा भाई 5 साल के बाद फिर से नौकरी के लिए सामने आएगा। सरकारों को ये भान होना चाहिए कि अब नया युवा वर्ग जो जस्ट ग्रो कर रहा है वो भी अपने अधिकार मांगेगा। तो सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य के लिए भी उसके पास कुछ है प्लान कि देश कैसे चलेगा, किस दिशा में चलेगा, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, देश का युवा वर्ग कैसे रोज़गार पाएगा। केवल सरहद पे जाकर लड़ने से काम नहीं चलेगा, उसका पेट भी भरना चाहिए, उसके तन पे कपड़ा भी होना चाहिए और एक छोटा सा घर जहां वो धूप से बचकर रात गुजारी कर सके, रात में सोकर सुबह काम पे निकल सके। ऐसा छोटा सा झोंपड़ी ही सही उसके लिए चाहिए। ये इंतज़ाम आपको करना होगा। आपने शपथ लिया है, संविधान के समक्ष आपने शपथ लिया है कि हर के साथ आप न्याय करेंगे बिना किसी भेदभाव के। फिर आप क्यों ऐसा करते हैं? हम ही दोषी हैं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं अपने भोलेपन के कारण कि भाग्य हमारे साथ नहीं है। हम बड़े भाग्यवादी हैं। आप भाग्यवादी हो सकते हैं, लेकिन आप भविष्य को इस तरह से दांव पर नहीं लगा सकते। आप योग्य हैं, आपको आज मिलना चाहिए, आपका आज एग्ज़ाम होना चाहिए, आज आपके रिजल्ट्स आने चाहिए। 2-4 मार्क्स वाले अयोग्य कभी भी नहीं हो सकते, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। और सबसे बढ़कर इन दलालों का, इन मीडिएटर्स जो बीच वाले हैं, जो आपका हक मारते हैं, इनका इंतज़ाम होना चाहिए। अब ये मशाल जलती रहेगी तब तक जब तक ये पूरा वाइट पेपर नहीं आता और पूरा देश आपके साथ है। इस आवाज़ को मध्यम मत पड़ने दीजिएगा। सबके साथ एकजुटता जब तक रहेगी तब तक आपकी आवाज़ दूर तक जाएगी। टेक केयर।